हम लोग गणित विषय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये क्या है? प्रकार। प्रकार के द्वारा हम कौन सी आकृति का निर्माण करते हैं? वृत्ताकार। वृत्ताकार। मैंने कुछ ऐसी वृत्ताकार आकृतियाँ ली हैं जो कि समान हैं। अब इन्हें एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया। तो इस आकृति को आप देखकर बताइए, इस जैसी और भी आकृतियों के नाम बताइए। बॉटल और ग्लास। बॉटल और ग्लास। बॉटल और ग्लास या जो मैंने आकृति आपको दिखाई है, ये कौन सी आकृति है? इन्हें गणित की भाषा में कौन सी आकृति कहते हैं? आज हम लोग लंबी वृत्तीय बेलन के बारे में पढ़ेंगे। इस कागज की आकृति कैसी है? आयत। आयत। अब इस आयत को हम इस एक भुजा की परिधि घुमाते हैं तो ये जो आकृति बनती है, हम इसे लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये कौन सी आकृति दिख रही है? वृत्ताकार। गुड। तो हम ये कह सकते हैं, इस लंबवृत्तीय बेलन का आधार एक वृत्ताकार होता है। यदि उस आयताकार कागज की लंबाई L और चौड़ाई B हो तो इस बेलन की ऊंचाई उस आयताकार कागज की भुजा के बराबर होगी जिसके परिधि हम उसे घुमाते हैं, और इसके आधार, इस बेलन के आधार की त्रिज्या R से जो परिधि निकलती है इस वृत्त की, वो उसकी दूसरी भुजा के बराबर होगी। यानी हम कह सकते हैं L = 2πr और B = h। ये बताइए, ये कौन सी आकृति है? घनाभ। घनाभ। और इस घनाभ का आधार कैसा होता है? आयत। आयत होता है। वेरी गुड। यदि किसी घनाभ का लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई दी गई हो तो उसका आयतन कितना होता है? L × B × H। L × B × H। और जैसा हमने अभी देखा कि आपने बताया कि इसका आधार एक आयत होता है, और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे हम घनाभ के आयतन में लिख सकते हैं L × B को उसके आधार का क्षेत्रफल। इस तरह हम देखते हैं कि किसी घनाभ का आयतन क्या होता है? उसके आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई। इसी तरह अब हम एक लंबे वृत्तीय बेलन के आयतन के निकालना देखेंगे। यदि लंबी वृत्तीय बेलन की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो उसका आयतन हम लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। यहाँ पे आपने बताया कि आधार एक वृत्त होता है, तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? πr²। गुड। और इसकी ऊंचाई हमने ली है h, तो गुणे h लिख देंगे। इस तरह हम देखते हैं किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन πr² होता है, जहां पाई का मान 22/7 होता है। अब हम इस पे एक आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो और उसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो उसके आयतन की गणना कीजिए। तो आयतन बराबर, अभी हमने क्या पढ़ा है? आयतन का मान कितना होता है? πr²h। और यहाँ पे हमने r की वैल्यू ली है 2 सेंटीमीटर। और h हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर। 2² कितना होता है? 4। गुड। अब ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, और 22 × 4 कितना आता है? 88। इस तरह हम देखते हैं कि बेलन का आयतन हमें 88 सेंटीमीटर क्यूब मिलता है। इसी तरह आप बताइए, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो और उसके आधार की त्रिज्या r 1 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा?
44. 44। यहाँ पे पाई का मान आपने 22/7 रखा और आधार की त्रिज्या 1 दिया है और ऊंचाई 14 दी है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग 44 आया जैसा आपने बताया। तो इस बेलन का आयतन 44 सेंटीमीटर क्यूब आया। आज हमने किसी लंबवृत्तीय बेलन का निर्माण कैसे होता है और उसके आयतन की गणना करने के विषय में सीखा। आप मुझे ये बताइए कि लंबवृत्तीय बेलन का निर्माण कैसे करते हैं। आयत को उसकी एक भुजा के परितक घुमाने पर निर्मित आकृति। ठीक है, यानी आयत को उसकी एक भुजा के परितक जो घुमाते हैं तो जो आकृति बनती है हम उसे लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। किसी बेलन के कितने आधार होते हैं? 2। किसी लंबी वृत्तीय बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h। गुड, πr²h। जहाँ पे r बेलन की आधार की त्रिज्या और h क्या होती है? उसकी ऊंचाई होती है। अब आप लोग अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। थैंक यू।